दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलियादिल्ला आपका मेज़बान आपकी खिदमत में रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर है और आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। दोस्तों, तरावी से मुताल्लिक़ उम्मत के बीच बड़े इख्तलाफात पाए जाते हैं। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद जो सुन्नत नमाज पढ़ी जाती है उसको तरावी कहते हैं। रात के बीच के हिस्से में जो नमाज़ पढ़ी जाती है क़यामुल लैल उसको कहते हैं, और जो रात के आखिरी हिस्से में नमाज़ पढ़ी जाती है उसको उलमा ने तहज्जुद से ताबीर किया है। दरअसल उम्मत मुस्लिमा को अक़ायद और इबादत के मामले में आज जितना नुकसान आपसी फ़िरक़ाबंदी से हुआ है इतना दूसरी अक़वाम से भी नहीं पहुँचा है। अब हम तरावी को ही ले लें, उम्मत इसी पर रोज़ झगड़ती है मस्जिदों में, तरावी कितनी रकात पढ़ी जाएँ, कैसे पढ़ी जाएँ, वगैरह वगैरह। इसमें ज़ाहिर है कि उलमा का इख्तलाफ है, मगर वो इख्तलाफ ऐसा भी नहीं है कि उस पर मस्जिदों में शोर गुल किया जाए, आपस में ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया जाए, जबकि रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। हदीस तो ये है जिसका मफ़हूम है। अब तरावी 8, 12 या 20 के पढ़ने या न पढ़ने से जन्नत से महरूम तो नहीं किया जाएगा। दरअसल कुरान को उसके आदाब के साथ ज़्यादा पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। जैसा कि हम सुनते रहते हैं, तरावी लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ के राह से आया है जिसका मतलब आराम करना होता है। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में तरावी का नज़्म कायम हुआ तो इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद तरावी की 4 रकात के बाद थोड़ा आराम किया जाता था, फिर 4 रकात पढ़ी जाती थी, इसलिए इसका नाम तरावी पड़ा। और तरावी रमज़ान के लिए मखसूस है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में तरावी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए आपको कुरान और हदीस में कहीं भी ये लफ्ज़ नहीं मिलेगा। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की रात की नमाज कैसी होती थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि रमज़ान होता या गैर रमज़ान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले आप 4 रकात पढ़ते और उस नमाज की लंबाई और ख़ूबसूरती को मत पूछिए, फिर आप 4 रकात पढ़ते, फिर उस नमाज की लंबाई और ख़ूबसूरती को मत पूछिए, फिर आखिर में आप 3 रकात वितर पढ़ते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने पूछा कि आप सोते नहीं? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी आँख सोती है, दिल नहीं। सही अल-बुखारी हदीस नंबर 3569। अब आप ही बताएं कि आपकी नज़र में नमाज में इत्मीनान, सुकून और खुशू और खुजू और कुरान को तरतील और खुश इल्हामी के साथ पढ़ी गई 8 रकात बेहतर हैं, या तेज़ रफ्तार बिना ठहरे, बिना तरतील, बिना समझे, भागा भाग 3 पारे 20 रकात पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? जाहिर है हर एक का जवाब होगा कि 8 रकात वाला तरीक़ा बेहतर है। जी, अलबत्ता याद रहे दोस्तों, कुरान को रमज़ान में मुकम्मल करना उसका हक़ है जो इनफरादी तौर पर किया जा सकता है, लेकिन जो लोग कुरान पढ़ना ही नहीं जानते उनके लिए हाफिज़ साहब के पीछे पूरा कुरान सुनना ही बेहतर होगा, जबकि कुरान हर एक मुसलमान को पढ़ना और उस पर अमल करना लाजिम बना लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी दोनों जहान की कामयाबी का ज़रिया है। अब यहाँ एक मसला ये है कि कहीं इमाम की शिकायत है कि मुक्तदी सुकून से कुरान सुनना नहीं चाहते, जल्दी वाली चाहते हैं, तो कहीं मुक्तदियों की शिकायत है कि हाफिज़ साहब रेल की स्पीड से कम पर आने को तैयार नहीं है। तो इसका हल यह है कि जिनको तेज़ वाली पढ़नी है वो तेज़ वाली में चले जाएं, और जिनको तरतील और सुकून वाली पढ़नी है वो वहाँ चले जाएं। और अगर कहीं भी समझ ना आए तो अपने घर में इत्मीनान से अपने घर वालों के साथ जमात करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इसके हल हैं, मगर इसके लिए इख्तलाफ करना, झगड़ना, लड़ना और शोर व शगफ़ करना ये मुनासिब और बेहतर नहीं है। मगर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जब पूरा ही करना है दोस्तों, तो वही करें जो अल्लाह और उसके रसूल हमसे चाहते हैं। मगर हम फ़राइज़ में भी डंडी मारना चाहते हैं, सुन्नत और नवाफिल का तो कहना ही क्या। दीन के हर मामले में हम मज़ीद आसानी चाहते हैं, जबकि अल्लाह ने पहले ही दीन को आसान कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनु युस्रुन, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी दीन आसान है। ऐसे में अपनी मर्ज़ी की इबादत के जो नतीजे सामने आने चाहिए वो हमारे सामने हैं, आप देख रहे हैं। अल्लाह पाक हमको हक़ वाली जमात के साथ कर दे और कुरान में गौर व तदब्बुर करके अमल का शौक़ और तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, आमीन। उम्मीद है दोस्तों तरावी के बारे में किसी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई बात आपके जहन में हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिंक भेजें, हमें
آپ اپنا کوئی اشکال ہو تو وہ بھی لکھ دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں۔ دوستو، میں کل پھر حاضر ہوں گا نئے عنوان کے ساتھ۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تراویح کے بارے میں آپ کو کچھ مدلل چیزیں رکھوں گا۔ میں نے وعدے کو ایفا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کوتاہی غلطی کو اللہ معاف فرمائے۔ خاص طور سے علماء حق سے میری درخواست ہے کہ وہ ہماری کمی کوتاہیوں کو جو پائیں یا دیکھیں یا سنیں اور اس کی اگر اصلاح کر دیا کریں تو میں خصوصی طور پر ان کا ممنون اور مشکور ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام علماء حق کی اتباع کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔